चुनाव आयोग उतना ही सबल, सशक्त और निष्पक्ष होकर उससे निकला और उसके बारे में तो जवाब चुनाव आयोग दे ही देगा उसको। लेकिन ये आश्चर्य की बात जरूर है कि चुनाव आयोग बिना किसी तथ्य, अभी तक कहने जैसे एफआईआर में ही आरोप लगा रहे, ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है। चुनावी माहौल के बीच जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। पार्टी ने ईवीएम और वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कई पुराने मामलों के खुलासे भी किए। लगभग गांव-गांव में गए हैं, दूरस्थ देहात के इलाकों में भी, दियारा इलाकों में भी गए हैं। ये आश्चर्य की बात, बल्कि देश की राजनीति में या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की ये अकेली और अनोखी घटना है कि 20 साल के लगातार शासन काल के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शब्द या इस सरकार के, एनडीए सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई शानी नहीं है। और ये आप भी जाके समझ लो, ये कोई हम बोल रहे हैं, जनता दल यू के हम कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मत समझ। आप लोग भी बहुत जगह गए, सरकार के खिलाफ कहीं एक स्वर नहीं सुनाई देता है, न कहीं कोई आदमी को सरकार के कोई शिकायत, कोई छोटी मोटी स्थानीय शिकायत है वो अलग बात। और ये भारत के राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत कि बाकी मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल बढ़ता है तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में ह्रास होता है, लेकिन हमारे ईवीएम बदल लिया। अभी ईवीएम की निगरानी में सब लोग बैठे। हम लोगों के यहाँ तो हम लोगों ने प्रशासन वालों से अनुरोध किया है, जिला प्रशासन से, कि वो लोग जो स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी में विपक्ष के कार्यकर्ता या नेता हैं उनको जरा देख लीजिएगा। आप भी आदमी लगा दीजिए कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने अगर रात में वो सो जाए तो उनको जगा दीजिए, भाई आप सोने नहीं आए, आप जगने आए, जगे रहिए, नहीं तो हो सकता है आप सो जाइएगा, कोई बदल लेगा। इसलिए उनको जगह जगह के रखिए कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। लेकिन फिर भी वो सारे प्लान तैयार कर रहे हैं कि 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो फिर जो कहेंगे उसकी भूमिका तैयार उन्हें भी मालूम। इसलिए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि आज अभियान का एक तरह से हर चरण पूरा हो रहा है अभियान का। चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा। इसमें दो बातें जो हमें स्पष्ट रूप से दिखी और सबको दिखा, जो हमने कहा है उसके बारे में अगर किन्हीं को कोई बात होगी तो हम उसका भी उत्तर दे सकते हैं, वरना हमको जो दो बात दिखी वो हमने आपको बताया। आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग उतना ही सबल, सशक्त और निष्पक्ष होकर उससे निकला और उसके बारे में तो जवाब चुनाव आयोग दे ही देगा उसको। लेकिन ये आश्चर्य की बात जरूर है कि चुनाव आयोग बिना किसी तथ्य, अभी तक कहने जैसे एफआईआर में ही आरोप लगा रहे, ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सबसे मुलायम निशाना समझा जाता है। उनको लगता है कि सबसे आसानी से हम इन्हीं को बरगला सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में यह साबित होगा कि बिहार के अल्पसंख्यक बिल्कुल बेदार हो चुके हैं, यानी सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने अपने असली हितैषी को पहचान लिया और उन लोगों का भी कहना है कि भाई बिहार में नीतीश